सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रतिभा जागृति गर्ल्स हॉस्टल पुणे। गुरुदेव का एक सपना, बहुत सपनों में से एक सपना 2023 के पुणे चातुर्मास में ही शुरू हुआ और वह पूरा भी हो गया। ये ऐसा हॉस्टल अपने आप में अनुपम उदाहरण है जो इतने कम समय में बीजारोपण भी हुआ और वह वृक्ष का रूप लेकर के दुनिया के सामने आ गया। आचार्य भगवान की करुणा बच्चियों के प्रति, उनके उज्जवल भविष्य के प्रति, उनके उज्जवल चरित्र के प्रति, उनके आने वाला वह समय है जो न केवल उनके माता पिता अपितु भविष्य में वो जहाँ जाएंगी उस घर को भी, उस कुल को भी रोशन करने वाला होगा। आप सभी बच्चियाँ, 114 बच्चियाँ जो वहाँ पढ़ रही हैं, रह रही हैं, सबसे पहले आचार्य भगवान को याद किया करो, उनके उपकार को याद किया करो, इस ग्रेटिट्यूड के भाव से भरा करो। एक बात याद रखना, अब आप लोगों चूँकि यहाँ एडमिशन ले लिया है तो बहुत बड़ा खतरा भी मोल लिया आप लोगों ने। जानते हो कौन सा खतरा मोल लिया? अब आप लोगों के नाम के साथ गुरुदेव का नाम जुड़ गया। अब आप चाहो तो गुरुदेव की ख्याति, धर्म की ख्याति, धर्म की प्रभावना कई गुना बढ़ा भी सकते हो और आप चाहो तो गुरुदेव का नाम डुबो भी सकते हो। खतरा हो गया ना। गुरु से जुड़ना बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए खतरनाक होता है कि वो उसकी ओर सारी दुनिया की आंखें हो जाती है। सारी दुनिया उन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी से देखती है। अब आपका आचरण, आपका हर कदम सारी दुनिया दिखेगी। और विश्वास मानना, यदि आप गुरु की भावना में खरे उतरोगे तो हर बच्ची वहाँ से अपने आप में एक रोल मॉडल बन कर के निकलेगी। सारी दुनिया उन्हें रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करेंगी। आप सामान्य नहीं, आप विशेष हो गए, है ना। गुरु से जुड़ कर के हर व्यक्ति अपने आप में बहुत बहुत ग्रेट हो जाता है, बहुत महान हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है। जब तक गुरु का हाथ सिर पे नहीं होता तो वो कंकर की भांति होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और गुरु का हाथ सिर पे आते ही वह अमूल्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तब आपकी कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए ये पूज्यवर्ग गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी का हाथ आप सभी लोगों के सिर पे आ गया। हम लोगों की कीमत क्यों बढ़ी? आचार्य भगवान के हाथों से हमारे ऊपर संस्कार हुए थे, इसलिए आप लोग मुनि महाराज के रूप में मानने लगे थे। और जब तक आचार्य भगवान के हाथों से संस्कार नहीं हुए थे तो हर व्यक्ति सामान्य मानता था। तो आप सामान्य नहीं हो ना, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहे, आप क्या हो गए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस को मेंटेन रखना अभी आप लोगों के हाथ में है। आप चाहो
तो बहुत कुछ कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने आप को खो भी सकते हो। क्या करके दिखाओगे? बहुत कुछ करके दिखाओगे कि नहीं? जो आपको देखे गर्व से कह उठे कि बेटी हो तो कैसी हो, प्रतिभा जागृति जैसी हो। ऐसा कुछ करके दिखाना है, करोगे? गत वर्ष चातुर्मास सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हुआ था 2024 का। उस समय भी प्रतिभा जागृति की बच्चे आई थी, और इस 2025 के चातुर्मास कुंथलगिरी में भी आप लोग आए हैं। हम कुछ कहें उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से समझना चाहते हैं, इन 2 दिनों में यहाँ आकर के आपने क्या सीखा? कुछ पाया कि कुछ खोया? अपना एनालिसिस पाया आप लोगों ने, खोया नहीं। गलत बात। बिना खोए तो हम पा ही नहीं सकते। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। सफ़ेदी को पाने के लिए गंदगी को खोना पड़ता है। सुंदरता को पाने के लिए बदसूरतपने को खोना पड़ता है। अच्छे होने के लिए बुराई को खोना पड़ता है। ऊपर उठने के लिए ज़मीन को खोना पड़ता है, तभी तो हम ऊपर उठ पाते हैं। तो पहले खोया जाता है, तब पाया जाता है। बीज अपने आप को खोता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपने कठोर आवरण को नष्ट कर देता है, तब कहीं जाकर के उसमें से अंकुरन फूटता है, और वह पौधे से लेकर वृक्ष की ओर बढ़ता चला जाता है। क्या खोया और क्या पाया, इस बारे में आज हम जानना चाहते हैं। कौन बताएगा? बताइए, खड़े करके बता सकते हैं? हाँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देना। आप लोग कहाँ से हो, क्या पढ़ रहे हो, और क्या होना चाहते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ये भी है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आरोही जैन है और मैं नागपुर से हूँ। मैं अभी प्रतिभा जागृति में पढ़ रही हूँ, BA इकोनॉमिक्स, टू परस्यू सिविल सर्विसेज इन IAS ऑफिसर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये 2 दिन, जो भी आपने समझाया, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी ही नगर निरापक शमन मुनि श्री वीर सागर महाराज जी के सानिध्य में मैं 2 दिन रही हूँ, और इसी के साथ पुणे में भी संस्कार और समृद्ध से बंधी जो प्रतिभा जागृति हॉस्टल है, वहाँ पर भी मेरी ही नगर की दीदी जो माँ का रोल निभा रही है हम सब के लिए, वो भी मेरे ही नगर से है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है ये 2 दिन में, जो भी आपने समझाया हो, सप्तव्यसन के बारे में, आपने ब्रह्मचर्य के बारे में जो समझाया हो, आप ब्रीदिंग एक्टिविटीज़, अपने एंजाइटी को कंट्रोल करना, और ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है, जिससे मैं अपने जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई नज़र से देख सकती हूँ। क्या खोया? खोया कि नहीं कुछ? पुणे से आई हूँ बस। नहीं, खोया क्या? जो आपके भीतर कमी है उसे खोया है कि नहीं? खोने का अर्थ है हाँ, अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ना, अपनी बैड हैबिट्स को त्याग देना। जब तक हम उसे त्यागेंगे नहीं, तब तक गुड हैबिट्स तो आ नहीं सकती। हाँ, तो क्या खोया? गुस्सा। गुस्सा? गुस्सा नहीं आएगा अब? कम आएगा। चलो, बहुत अच्छा। और कोई? 2023 का चातुर्मास हम थे मुनिश्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी, मुनिश्री उत्कर्ष सागर जी महाराज, और मुनिश्री उत्कर्ष सागर जी का पुण्य था कि उनके पुण्य से सब कुछ इतने जल्दी हो गया। जब लोग दर्शन करने आते थे तो वो ये मानते थे आचार्य भगवान के दर्शन हमें इनमें हो गए, है ना महाराज? हो गए कि नहीं? आचार्य भगवान की छवि मुनिश्री उत्कर्ष सागर जी में हमेशा नजर आती थी, और बच्चों को प्रेरणा देने वाले मुनिश्री धवल सागर जी हमेशा लगे रहते थे। तो ये सामूहिक प्रयास, और वहाँ की कमेटी का भी मानना पड़ेगा, और सबसे बड़ा प्रयास रहा अशोक काका जी का, ब्रह्मचारी अपूर्व भैया का। जी जान लगा दिए इन लोगों ने, और आशीष शाह, अतुल काका आदि
और आपकी जो पूरी की पूरी कमेटी इसे मैनेज कर रही है। देखो, एक होती है इस्टेब्लिश्ड कमेटी जो हो गई, और एक वर्किंग कमेटी। तो वर्किंग कमेटी में तनुजी दीदी हैं, मीनल दीदी जी है, और उर्वशी दीदी जी, और भी जो है जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। देखो, वे निस्वार्थ होकर के बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आप सभी बच्चियों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अपने परिवार के लिए समय से, अपने परिवार से मिलने वाले समय को भी निकाल करके आपके लिए देते हैं। तो आपको यहाँ एक माँ नहीं, कितनी सारी माँ मिल गई, कितनी सारी मौसी मिल गई। माँ हैं, मौसी हैं, ताई हैं, चाची हैं, सब मिल गई ना, बुआ भी है और पूरी की पूरी टीम है। शुद्ध भोजन आपको देने वाले हैं, आपको एक सुरक्षा का एनवायरनमेंट मिला है। बस एक कमी है, वो थोड़ा सा और सुधार लेना, कोशिश करना कि प्रतिदिन आप प्रभु के दर्शन कर पाओ। बस 2 किलोमीटर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। गुरुवारपेट का मंदिर वहाँ से 2 किलोमीटर है। तो हो सकता है जब आप अपने ऑफिस अथवा कॉलेज अथवा कोचिंग 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, तो मंदिर तो जा सकते हैं। कर पाओगे प्रभु के दर्शन? क्योंकि दिन की शुरुआत, जैसे उन्होंने कहा, गुरु के नाम से, गुरु की स्तुति से, प्रभु की स्तुति से। लेकिन प्रभु दर्शन साक्षात मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम श्रावणी पलसापुरा है, मैं भी नागपुर से ही हूँ और मैं पुणे में बीए साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मुझे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बनना है। मतलब बचपन से, मतलब मेरा जो फ्रेंड थे, मेरी जो फ्रेंड थी, एक्चुअली बहुत बुरा हुआ था उसकी मेंटल हेल्थ के साथ, जिस कारण से उसने सुसाइड कमिट की थी। तो मैंने, मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है ताकि बाकियों को साथ, मतलब ऐसा ना हो जो मैंने देखा या उसके परिवार ने देखा। और यहाँ आके मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, मतलब मुझे स्टेज पे जाने बोलो या मुझे कुछ बात करने बोलो तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला और बहुत मूवर्स जैसी नई चीज़ सीखने मिली। और बहुत, मतलब मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और दीदी, हाँ, और दीदी की भी बहुत आभारी हूँ। मतलब अगर मैं प्रतिभा जागृति में नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आ पाती, या फिर ऐसा सानिध्य नहीं मिलता मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और मैंने भी यहाँ खोया है, मैंने अंडर कॉन्फिडेंस पना खोया। मेरा गुस्सा तो मैं करती नहीं हूँ यूजुअली, पर जो थोड़ा बहुत आता है वो भी खो दूँगी अभी। और जो भी मैं संकल्प करती हूँ कि अभी मैं वापस जब आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, मतलब तो एकदम नई श्रावणी बन के आऊँगी, मतलब एकदम अच्छी। अभी तो आप शायद दीदी के कहने पर आए हैं, नहीं, मजबूरी नहीं। में। आप इन द सेंस सभी लोग किसी के कहने पर आए हैं, फोर्सफुली आए हैं। अब तो एडमिशन ले लिए तो इस कारण चलना पड़े। बात तो तब होगी जब बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के प्रेशर में स्वेच्छा से जो भाव हो जाए, तो समझना समर्पण वहाँ से शुरू होता है। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम पूर्वा गांधी है, मैं अकलूज से आती हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ मैं 3rd ईयर बीकॉम कर रही हूँ और अभी आगे जाकर 3 इयर्स का LLB करने वाली हूँ। मैं कल जब यहाँ आई थी और आपका, मतलब शिविर का जो पूरा शेड्यूल देखा, तो मुझे पहले टेंशन आया था कि इतने सारे लगातार प्रवचन रहेंगे तो कितना बोर होगा पर अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब मैं ज़्यादातर जब दीदी कहती है मुझे कुछ बोलो तभी मैं बोलती हूँ, पर आज मुझे खुद से इच्छा हुई कि मैं कुछ तो बोलूँ। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हमारे सिर पर रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ, हमारे सिर पर रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ।
सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सिर पे हाथ रखने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, करेंगे घर छूट जाएगा। हाँ, करेंगे सारे पाप छूट जाएंगे। एक नई ही दुनिया में प्रवेश कर जाएगा व्यक्ति, चाहे एक ऐसी दुनिया में जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं। भावना तो होना चाहिए, चलेगा, अंतरंग से भावना हो रही, बहुत अच्छी बात है। बस ये भाव लेकर के आना था। आप आए तो यहाँ कोयला बन कर के थे, लेकिन जाओगे तो एक डायमंड बन कर के जाना। कोयला का भी कंपाउंड कार्बन होता है और डायमंड का भी कंपाउंड बेसिक कंपाउंड कार्बन होता है। सबका उपादान तो एक जैसा ही होता है, सबकी कैपेसिटी तो एक जैसी ही होती है, लेकिन गुरु ही वो होते हैं जो उस कोयले को तराश करके, उस कार्बन कंपाउंड को तराश करके सहस्र पहलू वाले हीरे में कन्वर्ट कर देते हैं। पर वो हीरे में तब कन्वर्ट होता है जब अपने अंतरंग की सारी बुराइयों को, सारे पाप की जड़ों को, सारी नेगेटिविटी को, जो भी है वो छोड़ देता है। और यह छोड़ोगे तो समझना ये सही गुरु दक्षिणा मानी जाएगी। लेकिन गुरु से कुछ पाना चाहते हैं ना, तो पाने के लिए गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता है। तो क्या गुरु दक्षिणा दे करके जाओगे? सभी लोग अपनी एक सबसे बड़ी कमी को छोड़ करके, त्याग करके जाना, तो मानना आप सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे करके जा रहे हो। बहुत अच्छा। हाँ, चाहे जैसे नहीं अपनी तो हो गई पंक्ति। हाँ, चाहे जैसे रख दो गुरुजी, बस थामे रहना हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दिया नहीं, गुरु लेना पड़ता है। गुरु को देने की कोई आवश्यकता थोड़ी होती, गुरु पर थोड़ी डिपेंड करता है। देना है तो दे दो, हमें कोई गरज थोड़ी आपको देने की। उसे सुधार ले, गुरुवर हमेशा दीजिए, बस ये सुधार होना चाहिए। हाँ, गुरु का आशीर्वाद, जैसे आचार्य भगवान का आशीर्वाद हम सब पर रहा, और आचार्य भगवान का आशीर्वाद का प्रताप है कि इस महाराष्ट्र की धरा में ये प्रतिभा जागृति हॉस्टल बनकर के तैयार हो गई। आचार्य भगवान का सपना है कि हर मेट्रो सिटीज़ में ऐसी हॉस्टल बन करके तैयार होना चाहिए, चाहे मुंबई हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बेंगलोर हो। अभी तो गर्ल्स हॉस्टल बन करके तैयार हुई है, अब बॉयज़ हॉस्टल भी बन करके तैयार हो जाना चाहिए। और ऐसी योजना बन रही है, खराड़ी में एक और प्रतिभा जागृति गर्ल्स हॉस्टल आने वाली है, और बॉयज़ हॉस्टल प्रतिभा जागृति वो बॉयज़ के लिए भी आने वाली है। तो भावना कि बहुत जल्दी वो नई हॉस्टल बन करके तैयार हो जाए, और वहाँ उस सोसाइटी, विद्योदय सोसाइटी में जिनालय भी रहेगा, संत निवास भी रहेगा, हॉस्टल भी रहेगी, सोसाइटी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम संस्कृति जैन है और मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, और मैं धुलिया महाराष्ट्र से आई हूँ, और मैं पिछले 1.5 साल से प्रतिभा जागृति में रह रही हूँ। इधर आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब इधर जब से आए हैं तब से हम हमारी शहर की भागदौड़ की ज़िंदगी भूल चुके हैं। हमारा कॉलेज, स्कूल जो भी होता है। निमावर में आए थे आप लोग? हाँ, आए थे। नेमावर में भी आई थी, अभी इस बार भी। नेमावर में बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम आपने जो जर्नल दिया था वो मैंने पूरा भरा है। बहुत अच्छा। हाँ, और एक बात तो श्योरिटी से बता सकती हूँ आपको कि इधर जितने लोग आए थे और जैसे आए थे वैसे वापस नहीं जाएंगे, बहुत परिवर्तन होके ही जाएंगे। और आपने हमें सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं दिया, हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताई जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं, जैसे भक्तामर का पाठ करना, मेडिटेशन करना, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जो हम छोटे मोटे चीज़ें हैं जो हम जल्दी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। आप गुरुओं ने हमको इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। और हमसे कुछ गलती हो गई हो जाने अनजाने में तो उसके लिए उत्तम क्षमा। थैंक
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा नाम एडवोकेट याशिका पाटनी है और मैं संभाजी नगर से आती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में प्रैक्टिस करके मास्टर्स के लिए प्रतिभा जागृति में एडमिशन लिया था। और मेरे साथ गुरुवर ऐसा किस्सा हुआ है कि जो 5 मिनट की भी अगर देरी हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रतिभा जागृति में पिछले साल एडमिशन भी मिल जाता, क्योंकि मैं हॉस्टल में सबसे लेट जो एडमिशन हुआ है मैं वो केस हूँ जिसका एडमिशन ऑलमोस्ट अगस्त के मिड में हुआ है। बट पुण्य होगा या फिर बड़ों का सिर पे हाथ होगा जिसकी वजह से मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिल गया। गुरुवर, यहाँ आने से पहले हम लोगों ने जो सुना था कि आचार्य श्री वीर सागर महाराज मुनि श्री वीर सागर महाराज जी जो है उनके नाम में ही उनकी पहचान छुपी हुई है। हम लोगों ने बस सुना था, मैंने आपके दर्शन पहली बार किए हैं, आपका सानिध्य पहली बार मुझे मिला है। लेकिन जो आपके नाम का जो मतलब जो मैंने समझा है वो वीर यानी भगवान महावीर जैसा साहस, सागर यानी ज्ञान और गंभीरता की गहराई, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज रूपी सूर्य की एक ऐसी किरण जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ ज्ञान धर्म का उजाला फैला देते हैं। तो गुरुवर, ये चीज़ मैंने जो सीखी, ये चीज़ जो मैंने अब तक सुनी थी पिछले 2 दिनों में, ये चीज़ का मैंने बखूबी अनुभव लिया है, जिसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आपका ये जो उपकार हम लोगों पे है ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले हम लोगों को बताया कि अब हमारे नाम के साथ आचार्य श्री की पहचान जुड़ चुकी है। हम जहाँ भी जाएंगे आचार्य श्री का नाम साथ में कैरी करेंगे। और यही बात हमारे हॉस्टल के डे 1 से दीदी हम लोगों को समझाते आ रही है कि अब तुम लोग जो बाहर पहचाने जाते हो वो प्रतिभा जागृति के नाम से पहचाने जाते हो, मतलब तुम अपने साथ आचार्य श्री का नाम लेके चल रहे हो। और आज कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है कि हमारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने ली है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो एक चीज़ होती है जो आपको कभी अपने ध्येय से डाइवर्ट नहीं होने देती, गलत ट्रैक पे नहीं जाने देती। तो उस चीज़ को हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। जो चीज़ हमने यहाँ पे आके खोई है वो ये है कि जब हम लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ रहते वक्त हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और तुमसे प्यार क्यों करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी जो बात हम लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो ये है कि ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो, हर चीज़ का सोल्यूशन तुम्हारे पास होता है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें वो सोल्यूशन ढूंढते आना चाहिए, और जिन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं होता है उस चीज़ के पीछे तुम रोके करोगे ही क्या। तो थैंक यू गुरुवर फॉर दैट। एंड उसके बाद में उसके बाद में हम लोग जैसे अब बहुत कम बार ऐसे होता है कि मतलब अब कॉलेज की लाइफ की वजह से या फिर बाकी की भी जो चीज़ें हो कि ऐसे 2 दिन का सानिध्य या 2 दिन के गुरुजी का गाइडेंस ये हम लोगों को कभी नहीं मिल पाता। लेकिन जो दीदी ने हम लोगों के लिए जो एफर्ट्स लिए हैं उसके लिए हम दीदी के भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने 114 लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ संभालते हुए भी, दीदी अगर यहाँ पे भी बैठी है तो दीदी को पूरा पता है कि वहाँ पे हॉस्टल में क्या चल रहा है, कौन सी लड़की घर जा रही है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे होके भी वो यहाँ की लड़कियों का और हॉस्टल की लड़कियों का साथ साथ पूरा ध्यान रख रही है। तो और कहीं ना कहीं इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा योगदान है कि हमें दीदी मिली है। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आचार्य श्री का योगदान है। आचार्य श्री का तो है ही गुरुवर, आचार्य श्री का सपना है जो आपने साकार किया है। तो हम उस सपना साकार होने की वजह से हमें जो लाभ हो रहा है, हम उस लाभ के लिए भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ, मराठीमध्ये पण सांगू शकता तुम्ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आम्ही 2 दिवस झालं इथं आलो आहोत कुंथलगिरी सिद्ध आपलं नाव क्षेत्र। काय? माझं नाव स्पृहा सिद्धार्थ फडे, मी अकलूजची आहे। मी आता 12th मध्ये आहे, कॉमर्स करते। इथं सिद्ध क्षेत्र आहे कुंथलगिरी, आम्ही इथं आधीही येऊन गेलेलो आहोत बऱ्याचदा। पण या 2 दिवसात जो आम्हाला धर्मलाभ मिळाला तो खूप आमच्यासाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल हीच मी आशा बाळगते। तुम्ही 2 दिवसात जे काही सांगितलं त्याची प्रेरणा कायम आमच्यासोबत राहील। तुम्ही काल जे सांगितलं की जीवनामध्ये जर तुम्हाला सफल व्हायचं असेल तर तुम्ही खरगोश म्हणून नाही तर कछवा बनून चाला,
तर तुम्ही नक्कीच सफल व्हाल जिंदगीमध्ये. हे मला खूपच जास्त आवडलं आणि मी याचा स्वतःच्या जीवनामध्ये इम्पॅक्ट करेल अशी इच्छा ठेवते. आणि मला घरून निघताना एक जो प्रश्न होता की आता आपण दररोज इथं आपल्या घराच्या समोर मंदिर आहे, आपलं 2-3 टाईम दर्शन होतं मंदिरमध्ये. आता पुण्याला जाऊन आपण शिक्षणासाठी बाहेर चाललोय पुण्याला, ते आपलं होईल का नाही हे जे एक प्रश्न होता तो पुण्यात येऊन प्रतिभा जागृतीमध्ये मी जेव्हा ॲडमिशन घेतलं तेव्हा मला खूप छान वाटलं की आपलं देवाचं करणं होणार आहे. त्यामुळं काय आता टेन्शन नाही आहे की देवाचं करणं होणार नाही याचं टेन्शन माझं सगळ्यात मोठं दूर झालं. आणि विद्यासागर महाराजांचं जे स्वप्न होतं की मुलींसाठी एक असं हॉस्टेल बनलं पाहिजे ते तुम्ही साकार केलं, त्यासाठी मी तुमचे खूप खूप आभार मानते महाराजजी. बहुत अच्छा. हां, आणखीन कोणाला काही म्हणायचं आहे? नमस्ते महाराजजी, नमस्ते महाराजजी, नमस्ते महाराज. नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव. मेरा नाम खुशी पहाड़े है, मैं पैठन से आई हूँ. मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मैंने प्रतिभा जागृति में एडमिशन लिया. मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे दीदी जैसी रेक्टर मिली जिन्होंने मेरे को यहाँ पे लेके आए, आपके सानिध्य में रखा 2 दिन. ये 2 दिन मेरे वाकई ही बहुत अच्छे थे. मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ आके मतलब इतना कुछ सीखने को मिलेगा. आप लोगों को लगा हो यहाँ बहुत धर्म सिखाया जाएगा, धर्म बहुत सारे नियम दिलाए जाएंगे, है ना? महाराज जी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. सबके माइंड में क्या इमेज होती मुनि महाराज की? रात्रि भोजन त्याग कराना, आलू प्याज त्याग कराना, रोज अभिषेक मंदिर जाना, रोज पूजन करने जाना, है ना, रोज माला फेरना और ग्रंथ का स्वाध्याय करना, यही माइंड में इमेज थी. तो पहली बात ये धारणा अपने मन से निकाल लो. आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं धर्म तो अंतरंग से पैदा होता है. जिसने अपनी लाइफ स्टाइल को सही तरीके से बनाना सीख लिया वो अपने आप ही धर्म के मार्ग में अग्रसर होने ही लगता है. फिर उससे कहना नहीं पड़ेगा कि आप मंदिर जाओ. अभी तक तो आप लोगों को कहना पड़ता होगा कि घर के लोग कहते होंगे रोज़ मंदिर जाया करो, माला फेरा करो, ये किया करो, वो किया करो. जिस समय हमें सही स्वरूप समझ में आ जाता है हम अंतरंग से स्वतः ही प्रेरित होकर के उसे करने लगते हैं, क्योंकि हम बड़ों के कहने पर नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं. बेनिफिशियरी हम स्वयं होते हैं, हमें ही लाभ होता है तो हम अपने आप ही करेंगे. हाँ बोलिए. मैंने ये 2 दिन में वो सारी चीज़ें सीखी है कि जो कोई बताता नहीं है कि एंग्जाइटी से बाहर कैसे निकले या सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करे. वो सारी चीज़ें मैंने ये 2 दिन में सीखी है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए. और मैं सब कुछ वो ट्राई करूँगी जो आपने बताया है. मैं कल से वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना ट्राई करूँगी अपनी लाइफ में. और मैं मंदिर जाने का भी पूरा ट्राई करूँगी. जैसे ही मेरा टाइम निकलता है पूरे दिन में मैं ट्राई करूँगी कि मैं मंदिर क्योंकि जब आप मंदिर जाते हो तो फुल्ली एनर्जाइज्ड होकर के वहाँ से आते हो. देखो एक होता है मंगल, जब हम कोई कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और हमें दूध पीता हुआ गाय का बछड़ा मिल जाए तो मांगलिक संकेत होता है हमारे कार्य में अवश्य सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी. कोई महिला भरा हुआ कलश लेकर के सामने से आई तो वो शुभ संकेत होता है. तो ऐसे ही सबसे बड़े जो शुभ संकेत माने जानते हो कौन है? निर्ग्रंथ मुद्रा. दिगंबर मुनिराज के दर्शन यदि आपको प्रातःकाल हो जाए तो वो सबसे बड़ा मंगल माना जाता है. आप चाहे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आप चाहे हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हो, आपको पहले मुनि महाराज के दर्शन हो जाए तो नियम से मानना गारंटीड है, उसमें आपको सफलता मिलेगी. नियम है. और मुनि महाराज सबसे पहले अपने जीवन में मंगल किसे मानते हैं? सबसे पहले वो दर्शन किसकी करने की कोशिश करते हैं? प्रभु के दर्शन. तो मुनि महाराज जो दुनिया के लिए मंगल स्वरूप होते हैं उनके लिए मंगल स्वरूप कौन होते हैं? भगवान. इस कारण यदि आप अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हो, आप अपने हर लाइफ के डे को मंगलमय बनाना चाहते हो, आप अपनी स्टडी को मांगलिक बनाना चाहते हो, आप अपनी एग्जाम के लिए सक्सेस चाहते हो, इंटरव्यू में सक्सेस चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सक्सेस चाहते हो, अथवा लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस
सक्सेस चाहते हो तो वो कैसे होगा? बस एक नियम बनाना कि हम दिन की शुरुआत उस कार्य को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्कृष्ट मंगल जो होते हैं, चत्तारी मंगल में अरिहंत मंगल होते हैं, उनके दर्शन कर लोगे और उनका गंधोदक अपने माथे पे लगा लोगे तो आप अंतरंग से और बहिरंग से अपने आप एनर्जेटिक हो जाओगे। फिर देखना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे धकेल सके। इसलिए मंदिर हम अपने लिए जाते हैं, प्रभु के दर्शन अपने लिए करते हैं। यदि ये बात आप समझ लोगे तो आपके ड्रास्टिक चेंज आएगा और ना पेरेंट्स को कहना पड़ेगा, ना रेक्टर को कहना पड़ेगा, ना गुरु को कहना पड़ेगा। आप स्वयं पहला कार्य करो कि नहीं, प्रभु के दर्शन सबसे पहले, उसके बाद अन्य सारे कार्य। जी, और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये 2 दिन आपकी सारी बातें सुनकर। और मेरे पेरेंट्स जितना फ्री है मुझे पुणे रखने में, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा जागृति की वजह से और दीदी की वजह से है। नहीं तो वो इतना फ्री नहीं थे पुणे रखने के लिए, बट इसलिए ही है वो। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से जाओगे सबसे पहले इस जर्नल को सभी लोगों को भरना है और आप अपनी मेंटल हेल्थ को व्यवस्थित बना करके रखना चाहते हो, एंजाइटी और टेंशन फ्री रहना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि हम हर चैलेंज को लाइफ में बहुत अच्छे से फेस कर सके और आगे बढ़ सके, तो एक बात कहना चाहते हैं, गुरु के प्रवचन प्रतिदिन सुनना सीखो, शुरू कर दो। वो 15 मिनट टाइम वेस्ट नहीं होंगे, बल्कि वो आपके लिए एनर्जी बूस्टर की भांति साबित होंगे। जैसे कल कहा था, दिन की शुरुआत कुछ अच्छा सुनना। मंत्र का श्रवण सुनते हो बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु की वाणी को सुनना सीखो। तो ये बहुत सारे प्रवचन है, आप सुनना सीखो, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। उससे आपकी बैटरी एकदम चार्ज रहेगी। आपके लाइफ में कैसे भी कठिन से कठिन चैलेंजेस भी क्यों ना आएंगे तो आप घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, आप हर एक का सामना कर लोगे और जीत करके आगे बढ़ जाओगे। गुरु की वाणी हमेशा सुनना सीखो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर ये 2 दिन हम यहाँ नहीं आए होते, सैटरडे संडे था, अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो मानो ऑलमोस्ट सब लोग आउटिंग्स के लिए जाते सैटरडे संडे, पर यहाँ से जो सीख कर जाएंगे, यहाँ से जो लेकर जाएंगे, वो कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाते तो भी ये सीख नहीं पाते। तो इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, मैं यहाँ से ये लेकर जा रही हूँ कि मैं सीए कर रही हूँ, मैं सीए इंटर का कोर्स कर रही हूँ। मेरे को सेल्फ डाउट हो गया था, मैंने दीदी से बात की थी, मैंने बड़े जो याशिका दीदी है वगैरह उनसे भी बात की थी कि मेरे को सेल्फ डाउट हो गया था कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो दिन ब दिन टफ होते जा रही है। पर आज मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मैं एग्ज़ाम टफ मतलब क्लियर करके ही दिखाऊंगी और पहले इसमें ही क्लियर करके दिखाऊंगी कि जो भी कॉन्फिडेंस है वो सब कुछ आपके वजह से है। महाराज जी, कल आपने बताया था कि पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, कल आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अब आपको सब याद रहेगी जो पॉजिटिव सारी चीज़ें बता दी? हाँ, लिख के रख लिए, नहीं हाँ। तो इस वीडियोस को सुनते रहना बार बार, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, इसे सुनते रहना बार बार। महाराज जी, जब से मेरे हाथ में फ़ोन आया है उसके बाद से आज मेरा पहला दिन था कि मैंने दिन में से मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले जो काम किया वो था पॉजिटिव अफर्मेशंस, और ये आज के लिए मेरा सबसे बड़ा चेंज था। महाराज जी, थैंक यू इन सब चीज़ों के लिए। महाराज जी, हम 2 दिन आपके साथ थे, पर ये 2 दिन काफ़ी ही नहीं हुए। पूरी प्रतिभा जागृति की 114 बहनों की तरफ से मैं ये विनती करती हूँ कि अब आप अपने चरण पुणे नगरी के ओर बढ़ाएं, क्योंकि हम जब 2023 में आपका चातुर्मास हुआ था तब मैं वहाँ नहीं थी, वाशिम थी और सब अपने अपने घर थे क्योंकि प्रतिभा जागृति ही नहीं थी। तो अभी हम सबकी विनती है कि आप पुणे नगरी की ओर पधारें और प्रतिभा जागृति में अपने चरण रखें। धन्यवाद महाराज जी। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। ये सब ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि अंदर से कह रहे हो? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ। मेरा नाम ऐश्वर्या शाह है, मैं जुन्नर से आती हूँ और मैं बीए साइकोलॉजी 3rd ईयर कर रही हूँ। तो पहले तो मेरे को इधर आने का ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना मन था नहीं, कि जैसे आपने बोला कि लगा कि कोई नियम दे देंगे, कुछ धर्म का बोल देंगे, बट मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आके मेंटल हेल्थ की बातें सुनना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। एंड मेरे को इसमें से बहुत सी चीज़ें पता है, बट मैं ये
कर नहीं पाती हूँ। मैं जर्नलिंग 2 बार ट्राई की बट हुआ नहीं। बट अभी मेरे को पूरा विश्वास है कि ये जो 21 डेज़ का मेरे को जर्नलिंग का आपने दिया है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से मेरे को अलग भाव से वो मिला है। और मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं वो पूरा करूँगी और अगले साल में एक पूरा ईयर का जर्नल लेके जर्नलिंग जो हैबिट में इतने साल से ट्राई करना चाह रही हूँ पूरी इनकलकेट करना वो करूँगी। और अफर्मेशंस भी सिर्फ कबर्ड पे लगाए हैं, हो नहीं पाते बट अभी वो भी ज़रूर करूँगी। और अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ सब में प्रोग्रेस लाऊंगी और एक अच्छा इंसान बनने का ट्राई करूँगी। बहुत नमोस्तु अच्छा। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत खुशी हो रही है जब कोई व्यक्ति ये संकल्प ले लेता है। एक बात और समझें, सुनना बड़ा आसान होता है, कई साल से आप सुनते आ ही रहे होंगे, कई गुरुओं के प्रवचन भी सुने होंगे, पर सुनकर के व्यक्ति प्राय छोड़ देता है। वो अपने साथ कैरी इसलिए नहीं कर पाता है कि वह संकल्पित नहीं हो पाता। जैसे आप करंट अकाउंट में करोड़ों रुपए भी रखो, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि इसमें सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। उसे जैसे ही आप फिक्स कर देते हैं, बॉन्ड साइन कर देते हैं, भले ही 180 डेज़ का, 60 डेज़ का, 30 डेज़ का भी बॉन्ड साइन किया, तो वहीं से उसका इंटरेस्ट बहुत इजीली बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही बिना संकल्प के आप लोग चले जाओगे तो ये सिर्फ सुनने की एक्सरसाइज होकर के रह जाएगी। जब तक सुनता है तब तक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, फिर यहाँ से उठ करके चले जाता है, उसे वही पुरानी कंपनी मिल जाती है, वही संगति मिल जाती है, उन्हीं के साथ वो डूबने लगता है और इन बातों को भूल जाता है। और आपने यदि संकल्प ले लिया, कटिबद्ध हो गए, फर्म हो गए, नियम ले लिया, तो फिर उसे आप कभी नहीं भूलोगे, किसी भी कंडीशन में उसे अपने जीवन में अवश्य उतारोगे। तो यहाँ से नियम अवश्य, संकल्प अवश्य लेकर के जाना। और क्योंकि आप सिद्ध क्षेत्र में बैठे हो, ये संकल्प हमेशा आपके काम आएगा और विश्वास मानना ये आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेकर के आ जाएगा। जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो चेंज यहाँ से इन 2 दिनों के बाद आप लेकर के जाओगे और ये आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम पीरियड माना जाएगा। ये हर एक को नहीं मिल पाता, पुण्यशाली व्यक्ति को ही मिल पाता है। इतनी सारी बच्चियां, सब बच्चियां नहीं आ पाती। कुछ बच्चियों की भावना भी थी, लेकिन कुछ के प्रॉब्लम आ गए होंगे, उनके कुछ एक्सक्यूजेज आ गए होंगे, किनकी कोई एग्ज़ाम आ गई होंगी। तो जिसका पुण्य होता है वही गुरु की संगति में आ पाता है, सत्संग को पाता है, वही श्रवण कर पाता है और वहीं से उसकी ज़िंदगी बदलती है। मुनि महाराज की, साधुओं की भी ज़िंदगी बदलती है तो सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन प्राप्त होता है देशना लब्धि से, यानी गुरु की देशना जब हमें मिलती, गुरु का उपदेश मिलता है, तो वहीं से हमारी धारणा बदलती है, हमारी थॉट प्रोसेस बदलती है, हमारे दृष्टि बदलती है संसार को देखने की, आसपास की परिस्थिति को देखने की, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदली जाती है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज. माझं नाव प्रमोद आहे. मी पहिलं जे हॉटेल सुयश होतं तिथे पहिले 20 वर्ष काम करत होतो. ज्याला प्रतिभा जागृती हे हॉस्टेल तयार झालं त्यावेळेला ट्रस्टीनी मला त्यांच्याबरोबर हे केलं, जोडून घेतलं. मला वाटलं होतं की मी किती दिवस राहीन, किती दिवस मी काम करू शकेन यांच्याबरोबर. मला असं एकदम बेचैन होत होतं. पण पहिल्या दिवसापासून दीदीने जे देवाविषयी कसं जगायचं, कसं हे करायचं ते शिकवलं. त्यामुळे आज मला एवढं हे झालेलं आहे की दीदींबरोबर मी रोज मंदिरात जात असतो. तिथे गेल्यानंतर गंधोगात लावलं की काय म्हणजे मनाला असं एवढं शांत वाटतंय. आणि माझं कोणतं पुण्य आज तुमचं मला दर्शन झालं. बहुत अच्छा, बहुत पुण्य का उदय चाहिए, गुरु गुए प्रभु के दर्शन मिलना. आप पहले होटल में रहते थे और संयोग से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से अब आप प्रतिभा जागृति हॉस्टल के एक सदस्य बन गए हैं और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सबकी बच्चियों की भी सेवा कर रहे हैं और उसे संभाल भी रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं. बहुत अच्छा. इतना ही नहीं, मैं 10 दिन का प्रोविजन था, उसमें से 9 दिन मेरा हो गया था कि नियम लिया था कि मैं रोज़ जाके दर्शन लेगा करके. मेरा 9 दिन हो गया. 10वें दिन में दीदी मेरे से पहले जाके आई. दीदी बोली कि तेरा आज छूट जाएगा. नहीं बोली तू. दीदी जाके वापस मेरे साथ आई. ये जो सीखने के लिए मिलता है ये हॉस्टल में सीखने के लिए मिलता है यार. ये जो मैं सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो बहुत मेरे को अच्छा लगता है. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया.
हाँ, नॉनवेज सबका त्याग कर दिया, बहुत अच्छा। घर में भी नॉनवेज का त्याग कर दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी में यहाँ कुछ बोलना चाहे तनु जी, हाँ, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं और निस्वार्थ होकर सेवा भाव से। बहुत अच्छा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1.5 साल का, इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग, एंड इट टेक्स डीप इनसाइट efforts to achieve what you have given us, the opportunity that you have given us to help all these girls and help the community as a group. हमने जो पाया यहाँ पे पिछले 1.5 साल में प्रतिभा जागृति से जुड़कर, वो बहुत ही स्पेशल है इन टर्म्स ऑफ कि हम धर्म के अलावा जो प्रैक्टिकल जो सम्यक दर्शन करते हैं, जो बोलते हैं, उसको कैसे अप्रोच करें, उसको कैसे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उससे किसका भला कहाँ किस लेवल पे हो सकता है। तो वो सब हमने सीखा आपसे, और वही हमने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे देने का प्रयास किया है गुरुवर। और हमारा कुछ नहीं है, हम अपनी कमेटी की तरफ से ये बोलना चाहेंगे कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड वी रियली थैंक ऑल ऑफ़ यू कि आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने हमें इतना इंस्पिरेशन दिया, बच्चों को इतनी गाइडेंस दी, और पिछले साल भी दिया है, इस साल भी दिया। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी अगले साल से हमको बच्चों को धक्का नहीं लगाना पड़े, बच्चे खुद पूछें दीदी कब चल रहे हैं हम लोग मुरीश्री के पास। अभी ये तो ऑफिशियल ट्रिप में आए हैं, अनऑफिशियल ट्रिप में तो आप कभी भी आ सकते हैं। हाँ, जैसे आप टूर निकाल लेते हो, वैकेशन के लिए घूमने चले जाते हो, वीकेंड में चले जाते हो, तो ऐसे ज़रूरी नहीं सारे के सारी बच्चे हैं एक साथ ही हैं, 10 बच्ची का ग्रुप भी आ सकता है, गुरु के पास आकर के बहुत कुछ सीख सकता है। गुरु की सानिध्य में रहना, एक दिन का समय भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। और किसी कुछ तो शेयर नहीं करना है? उर्वशी दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 नमोस्तु। मैं सिर्फ 2 शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने सच में 2 दिन में जो इनको दिया, मैं इनको वहाँ से जो आश्वासन दे के लाई थी उससे बहुत ज़्यादा दिया। इसके लिए सच में मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहूँगी कि इन बच्चों में ये जागरूकता रहे, और ये वहाँ जाके जो इन्होंने यहाँ सीखा है, ये जैसे 50 आई हैं तो वहाँ ये 50 को और ऐसे ही बताएं कि इन्होंने क्या सीखा है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कह, धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये लोग कहते हैं कि रोक टोक ये नहीं होनी चाहिए, तो महर्षि जी, गुरु जी की एक बात आपको भी याद होगी, आचार्य अपन छोटे थे जब ये कहा करते थे, जब अपन मैं प्रतिभा मंडल में आई थी और आप प्रभात मंडल में, तो आचार्य कहा करते थे, जिस बगीचे में माली ना हो वहाँ फूल और फल नहीं खिल लगते हैं। ऐसे ही अगर कोई रोकने टोकने वाला जीवन में ना हो तो वो जीवन निखर नहीं सकता। बस इसीलिए थोड़ा मुझे इनको रोकना टोकना पड़ता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ इनसे भी और आपसे भी, और आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ अपनी पूरी प्रतिभा जागृति परिवार की तरफ से। और बच्चियाँ सच में बहुत अच्छी है महाराज जी, यहाँ मैं बुराई नहीं बोलूँगी, ये सच बोल रही हूँ कि 95% बच्चियाँ मेरी इतनी अच्छी हैं, मुझे भरोसा है कि इनके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे भरोसा है इस बात का। मैं भले इनको कुछ बोलूँ लेकिन मुझे भरोसा है कि इनके कोई बॉयफ्रेंड, समझ में आता है ना, इनका आना जाना बैठना उठना सारा वक्त मेरे साथ ही होता है, तो इतना भरोसा तो मैं भी आपको दे सकती हूँ कि 95% बच्चियाँ मेरी बिल्कुल परफेक्ट हैं। बची हुई 5% उनको देख के हो जाएंगी परफेक्ट, वो थोड़ी सी इम्परफेक्ट है, थोड़ा सा उनके यहाँ का वातावरण या जो भी समझ लें, लेकिन हो जाएगा, वो भी हो जाएंगी। आपका आशीर्वाद और सबसे बड़ा हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद जो साक्षात उस प्रतिभा जागृति में विराजमान है, वरना कहाँ मेरी इतनी औकात कि 114 को मैं देख सकूं, वो है, इसीलिए सब कुछ है। और आपका जीते जी आपका आशीर्वाद रहे, बस इतना ही मैं चाहूँगी। धन्यवाद के साथ मैं शब्दों को विराम दूंगी।
जर्नल है ना, पेज नंबर 56 निकाल लो। सबके काम का है और खासकर दीदी के काम का। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। हाँ हाँ, आप भी जर्नल खोलो, 56 पेज नंबर। इस सबके काम का है। रिलेशनशिप कैसे अच्छी बनती है, बॉन्डिंग कैसे अच्छी रहती है। देयर आर 3 ways टू कम्युनिकेट। 3 प्रकार से व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है। पहला तो एकदम एग्रेसिव होकर के, दूसरा पैसिव रिएक्शन, एंड मिडल वे इज NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। देखो, आप लोग साथ में रहते हो, आपस में बोलचाल होती है, मिलना जुलना होता है। झगड़े की जड़ जो होती है हमारे कहने के ढंग पर डिपेंड करती है। जिस बात को हम बहुत रिजिडली कहते हैं, हार्शली कहते हैं, कठोरता से कहते हैं, वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। और उसी बात को यदि हम प्रेम पूर्वक, समर्पण से, वात्सल्य के भाव से और विनय के भाव से कर देंगे तो वहीं झगड़े से पूरा का पूरा निवारण हो जाता है। वहीं जो डिफ़िकल्टी थी वो एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है। वहाँ जो समस्या थी अपने आप ही समाधान निकल जाता है। पेज नंबर 57 में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यू आर ऑलवेज लेट, यू डोंट केयर अबाउट मी। ये शायद दीदी कहती होंगी। हाँ, आप लोग हमेशा लेट आते हो और कुछ तो आरती में आते ही नहीं है, कुछ पूजा में आते ही नहीं है, कुछ तो बंक कर देते होंगे, डांट करके कहती होंगी ना। ये एग्रेसिव। पैसिव, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप धीरे से चुपचाप रह जाते होंगे, सुन लेते होंगे, क्योंकि जवाब तो नहीं दे सकते होंगे और बोलते भी नहीं होंगे। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बोल नहीं पाते। तो आपने चुपचाप शांति से सहन कर लिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सही कम्युनिकेशन हो गया है। कैसा होना चाहिए? आई फेल्ट वरीड एंड ए बिट हर्ट व्हेन यू केम लेट, आई वैल्यू योर एंड माई टाइम टुगेदर। बस इसी बात को हम बहुत अच्छे से रख दें। आप यदि लेट आए तो मुझे चिंता हो रही थी, कहीं फंस तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया। हाँ, इस कारण मैं पूछ रहे हूँ। तो मुझे आपके समय की भी कीमत है और मेरे समय की भी कीमत है। नेक्स्ट टाइम से अपन दोनों ध्यान रखेंगे ताकि दोनों के समय की कीमत बहुत अच्छे से होगी। और जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है ना। तो आप भी रिस्पेक्ट जितना दोगे, विनय जितनी करोगे, उतना ही वात्सल्य मिलता चला जाएगा। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के रहा नहीं जा सकता। और एक ग्रुप में रहता है, जब 100+ बच्चियाँ एक साथ रहती हैं तो एक फ्लोर में इतनी सारी बच्चियाँ रह रही हैं तो कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ता होगा, बोलना पड़ता ही होगा। तो कैसे बोलते हो? कई लोग कमेंट्स कर देते हैं, कई लोग डिमोटिवेट करने वाले शब्द बोल देते हैं, कई बुराई करने वाले बोल देते हैं, कई बार झूठ बोल देते हो। ये सब हिंसा की श्रेणी में आता है। यदि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो एक वायलेंस है, ये पूरी एक हिंसा है। तो होना क्या चाहिए? जो हमारा बिहेवियर कैसे अच्छा बनेगा, हम उसी बात को बड़े अहिंसक तरीके से डिलीवर करना सीख जाएंगे। तो अहिंसक तरीके से डिलीवर करने का अर्थ है अंदर करुणा का भाव, अनुकंपा का भाव और केयर का भाव भीतर हो। और आपके भीतर क्या हो? अंदर वात्सल्य और रिस्पेक्ट का भाव हो। तो जहाँ छोटों में रिस्पेक्ट और वात्सल्य का भाव आ जाता है, बड़ों में अपने आप अलग ही प्रकार का, जहाँ छोटों में विनय का भाव आ जाता है, बड़ों में अपने आप वात्सल्य का भाव आ ही जाएगा। तो हमें अपनी बात रखना है तो बड़े प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, सहजता से, इन्हें सामने वाले को हर्ट ना हो। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है। आप ऑफिस में भी, कॉलेज में भी, कोचिंग में भी इस तरीक़ों को यदि अपना लोगे तो अपने आप सामने वालों को जीत लोगे। यदि आप किसी को अपने वश में करना चाहते हो, अपने अनुसार उसे बनाना चाहते हो, अपने अनुसार ढालना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो मेरी रिस्पेक्ट भी करे, तो बस उसका सबसे सरल उपाय है NVC यानी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। सारे रिश्तों की खराब होने की शुरुआत वायलेंट कम्युनिकेशन से होती है।
सारे झगड़ों की शुरुआत जो है हिंसक तरीके से अथवा बहुत रूडली हम जब कह देते हैं, इंटेंशन सबका अच्छा होता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, हर एक व्यक्ति का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन मात्र इंटेंशन से सारे रिलेशनशिप स्थित नहीं रहते हैं। हम कैसे उस बात को कन्वे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कन्वे सही तरीके से करना सीखो, आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। स्पेशली जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे, जॉब के लिए बाहर जाओगे, कुछ भी करोगे, तो इस सबसे इफेक्टिव टूल होता है सामने वालों को अपने अनुसार बनाना। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, आज का दीक्षित शिष्य चिर दीक्षित गुरु को भी अपने वश में कर सकता है, बशर्ते वो अंतरंग से विनय भाव का पालन कर ले, अंतरंग से रिस्पेक्ट दे, अंतरंग से अपने भीतर झुकने का भाव लाए, अंतरंग से ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के आएगा, तो बड़े से बड़े गुरु भी उस शिष्य के वश में हो जाते हैं। तो आप लोग कैसे एग्रेसिव रिस्पॉन्स करते होंगे अथवा पैसिव तरीके से रिस्पॉन्स बोल तो सकते नहीं, इसका मनी मन चुपचाप हो बैठ जाते हो, तो ये भी अंतर से हर्ट करना हुआ। वो फिर आपके मंदिर में अंदर वो भरता चला जाएगा, फिर वही एक गुबार का रूप ले लेगा, फिर जब तक निकलेगा नहीं तो अंदर ही अंदर रहेगा, और जिस दिन निकलेगा तो ज्वालामुखी का रूप ले लेगा, है ना। जो अंदर ही अंदर भरता रहता है वो कैसा हो जाता है, एक ज्वालामुखी के रूप में, जैसे होता है ना, ज्वालामुखी जब फटता है तो वो आसपास के सारे क्षेत्र को वहाँ पूरा स्पॉइल कर देता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा ना हो आप चुपचाप हो, इसका मतलब ज्वालामुखी को तो नहीं पाल रहे। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम इंस्टेंट तुरंत जवाब देने में विश्वास रखते हैं, तुरंत क्लियर करने पे विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत क्लियर करते हो, मन में नहीं रखते, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऊट पटांग तरीके से अपनी बात को रखें। बड़ी शालीनता से अपने शब्दों को रखना सीखें, उससे संबंध बहुत अच्छे बने रहते हैं, रिस्पेक्ट बना रहेगा, वात्सल्य का भाव और सामंजस्य सब में बहुत अच्छा बना रहेगा। तो आपस में सामंजस्य लाना सीखो। तो इस पेज को देखना है, पेज नंबर 56 और 56। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है, पर्पस ऑफ योर लाइफ, पेज नंबर 75। कुछ प्रश्न अपने भीतर उठाना। कोहम किद्रक गुणः क्वत्यः किम प्राप्य किम निमित्त कह इत्युह प्रत्यहम नोचे दस्थाने ही मतिर्भवेत्। किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा श्लोक जो हमने बोला, किसी 5 प्रश्न है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे पाना है, क्यों मुझे पाना है और कैसे पाना है। जो व्यक्ति इसका चिंतन रोज करता है वो कभी भटक नहीं सकता। तो आप डेली ये चिंतन करना, क्यों हम इस हॉस्टल में आए हैं, कहाँ से हम आए हैं, क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है। बस ये प्रश्न अपने भीतर उठाओगे तो आप कभी नहीं भटकोगे। पेज नंबर 75, स्पिरिचुअल वेलनेस। जब वाय हमारे भीतर उठता है तो सारे रास्ते हमें अपने आप मिलते चले जाएंगे। हर एक्टिविटी के पूर्व, हर क्रिया के पूर्व ये प्रश्न अपने भीतर से उठाओ। आपके मन में घूमने का भाव है, क्यों जाना है, कुछ खाने का भाव है, क्यों खाना है, सोने का भाव है तो क्यों सोना है, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, मोबाइल खोलना है, मूवीज़ देखने जाना है, गॉसिप करना है, फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, कुछ भी करना है XYZ, तो सबसे पहले प्रश्न उठाओ, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति अपने भीतर प्रश्न उठाना सीख लेता है उसको कभी नहीं भटकना पड़ेगा, वो कभी लाइन से बेलाइन नहीं होगा, वो कभी भी अपने लक्ष्य से भटकेगा ही नहीं। तो इस प्रश्न को हमेशा अपने भीतर उठाया करो। उठाओगे? ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो पूरी जर्नल ही बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसमें 2 चीज़ें, एक एनवीसी कम्युनिकेशन और पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ कुछ प्रश्न है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ एंड वेयर। इसको देखते जाओगे। तो यहाँ से जाने के बाद इस जर्नल को सभी लोगों को भरना है। अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें टॉपिक्स अधूरे रह गए हैं, चूँकि समय बहुत कम था इस कारण नहीं हो पाए। तो अभी तो इतना ही कहते हैं, अभी आपका अगला प्रोग्राम है, ठीक है।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। हाँ, तो आप लोग जा रहे हो तो कौन सा संकल्प लेकर के जा रहे हो? कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे ना? क्या लेकर के जा रहे हो बोलो? आपकी चरण रज गुरुदेव अपने माथे चरण में रज? बिल्कुल, आपका पाद प्रक्षालन करके अच्छा। चरण रज सभी बच्चियां ले जाना चाहेंगे, तीनों महाराज जी के आ जाएं। सभी क्रम से पहले कमेटी वाले आ जाएंगे। हाँ चलिए।